देश में हिंदू आबादी घट गई है और जबकि अल्पसंख्यकों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं कि अब सबसे ज्यादा हिंदू भारत में नहीं रहते हैं, बल्कि आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान अब हिंदुओं की आबादी के हिसाब से नंबर 2 पर आ गया है। इन आंकड़ों की टाइमिंग पर सियासी पलटवार भी शुरू हो गया है। भारत में हिंदू घट रहे हैं और मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं, ये दावा किया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट जो 167 देशों के अध्ययन के बाद तैयार की गई है, उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू घट रहे हैं और मुसलमानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके पक्ष में जो आंकड़े दिए गए हैं वो बताते हैं कि भारत में हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 8% तक कम हो गई है। सही आंकड़ा 7.82% है, यानी 8% के ही करीब है। दूसरी तरफ आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है। बीजेपी ने इस पर चिंता जताई है। ये निश्चित तौर पे पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि ये डेमोग्राफिक चेंज कहां से हो रहा है। बिहार वगैरह हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से 3.5 करोड़ से 4 करोड़ बांग्लादेशी, रोहिंग्या और ये सब घुसपैठी हमारे देश में घुसे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं चेंजिंग डेमोग्राफी का साइन है। ये जो रिपोर्ट है इसमें 65 वर्षों का आंकड़ा लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जिस रिपोर्ट को आधार बनाकर हम आपको खबर दिखा रहे हैं, उसने ये डेटा 1950 से लेकर 2015 यानी 65 साल के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया है। वो रिपोर्ट कहती है 1950 में आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 84.68% था, जो 2015 में 78.06 रह गया। यानी आबादी में हिंदू हिस्सेदारी 65 वर्षों में 7.82% घट गई है। वहीं 1950 में आबादी में मुसलमानों का हिस्सा सिर्फ 9.84% था, जो 2015 में 14.09% हो गया। यानी मुसलमान हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है। सिर्फ जैन और पारसियों की आबादी में हिस्सा घटा है। जैनों का हिस्सा 1950 में 0.45% था, जो 2015 में घटकर 0.36% हो गया। इसी तरह 1950 में पारसियों की हिस्सेदारी 0.03% थी, जो 2015 में घटकर 0.004% रह गई है। ये 85% तक की गिरावट है। 2018 के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 79% तक हिंदू पॉपुलेशन था और 14.2% मुस्लिम पॉपुलेशन था। ये ट्रेंड दुनिया में कहीं नहीं दिखता कि कोई बिरादरी खतरे में है और उसके बावजूद उसकी आबादी भी बढ़ रही हो। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे गजवाए हिंद की साजिश करार दिया। देखिए, एक तो इलेक्शन के वक्त ये सर्वे, ये असेसमेंट जानबूझ के किया जा रहा है। ये मसला हिंदू मुसलमान है ही नहीं। ये मसला देश का गरीब और मालदार के बीच की जो दरार है वो मसला है। आप पूरे देश के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, जो गरीब लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनकी आबादी बढ़ी है। जो रिपोर्ट आया है ये चिंताजनक है। जो अभी पूरे दुनिया में एक साजिश चल रहा है भारत को भी गजवाए हिंद बनाने का, और ये पॉपुलेशन को लेकर के, इसलिए देश के सनातनियों को इसके ऊपर चिंता जतानी है और ये चिंता का विषय भी है। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की इस रिपोर्ट पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये देश के लिए चिंता का विषय है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी लोगों में भ्रम फैला रही है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि पिछले 65 साल में जो स्टडी हुई है कि हिंदुओं की आबादी ऑलमोस्ट 8% घट गई है और मुस्लिमों की आबादी 15% बढ़ गई है। ये निश्चित तौर पे पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर देश को भरमाना छोड़िए।
2011 की आखिरी हमारी जनगणना थी और 2018 के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 79% तक हिंदू पॉपुलेशन था और 14.2% मुस्लिम पॉपुलेशन था। हम सेंसस क्यों करते हैं? हम सेंसस इसलिए करते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या है, रोजगार का स्तर क्या है, वो उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनका राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन क्या है और उनकी स्वास्थ्य की अवस्था क्या है और किस तरह की योजनाएं हमें बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम सेंसस करते हैं। ये